आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी की मीटिंग, बिजली कटौती की शिकायतों की समीक्षा। कृषि श्रमिकों को योगी सरकार का तोहफा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई, अब 252 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। नमाजवादी कहने को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार का, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के प्रस्तावक भी 5 बार के नमाजी थे। मस्जिद विवाद को लेकर सपा का बीजेपी पर पोस्टर अटैक, अखिलेश की तस्वीर के साथ लिखा, तुम्हारे लिए इबादत भी सियासी मैदान, हमारे लिए मजहब मोहब्बत की पहचान। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर अटैक, कहा कि हम 2017 को 2027 में फिर दोहराएंगे। गाजियाबाद की ज्वेलरी शॉप में डिलीवरी बॉय बनकर आए लुटेरे, बंदूक की नोक पर कैश और गहने लूट कर फरार, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। वाराणसी के मुस्लिम बाजार दाल मंडी में चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन की कार्रवाई। लखनऊ में जेब कतरा गैंग के 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार, गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा। अलीगढ़ में कुख्यात गौ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, एक महिला समेत 10 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाकर जेल भेजा। आगरा में सड़क पर उतरे अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कराने वालों को फांसी देने की मांग। हाथरस में दुकानदारों की गुंडागर्दी, पुलिस की मौजूदगी में ग्राहक को पीटा, वीडियो वायरल। लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी, सीबीआई अफसर बनकर ठगी करने वाले गैंग का सरगना अपने 2 साथियों के साथ अरेस्ट। इटावा में 7 साल की बच्ची नाले में बही, दोस्तों के साथ खेलते वक्त पैर फिसला, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा, सफाई के लिए सिविल लाइन में उतरे 3 मजदूरों में से 2 की दम घुटने से मौत, तीसरा अस्पताल में भर्ती। कांवड़ियों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर प्रयागराज में प्रदर्शन, कांवड़ियों ने पूर्व मंत्री की तस्वीर जलाई। आतंकी हमले की धमकी के बाद बढ़ाई गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुरक्षा, कैंपस में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की तलाशी। वाराणसी में बीच सड़क पर बनी मजार पर विवाद गरमाया, कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़े, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। वाराणसी के जगतगंज में गुरुद्वारा और हनुमान मंदिर का 42 साल पुराना विवाद सुलझा, सीएम योगी की पहल से अब एक ही छत के नीचे सबद और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। वाराणसी में 40 साल से बंद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के कपाट खुले, विश्व हिंदू परिषद ने की विशेष पूजा। स्वच्छता सर्वेक्षण में लखनऊ को देश भर में 3रा स्थान मिला, मेयर की अगुवाई में नगर निगम के कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। आइए एक नजर डालते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन में हंगामा, विपक्ष की नारेबाजी के बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। कल भी काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचे महागठबंधन के विधायक, तख्ती और नारेबाजी के साथ एसआईआर को वापस लेने की मांग। विपक्षी विधायकों के काले कपड़े में पहुंचने पर भड़के मुख्यमंत्री, बोले अब इनके पास सिर्फ उल्टे पुल्टे काम करना ही बचा है। बिहार के वोटर लिस्ट विवाद पर दिल्ली में लगातार 5वें दिन प्रदर्शन, संसद के मकर द्वार पर राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने किया प्रोटेस्ट। विधानसभा में हेलमेट पहनकर पहुंचे एनडीए विधायक, कहा कि हमें हमले का डर, आरजेडी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की जान को खतरा बताया, कहा तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई है, बीजेपी और जेडीयू पर साजिश का आरोप। लालू यादव को अपराधी और लुटेरा कहने पर भड़की राबड़ी देवी, सम्राट चौधरी को गुंडा बताया, कहा मैंने बचपन से इनकी करतूतें देखी हैं। राबड़ी देवी पर सम्राट चौधरी का वार, वो मेरे लिए माता तुल्य, पति के अपराधी घोषित होने और बेटे के चुनाव हारने के डर से उन्हें पीड़ा है। राबड़ी देवी के बयान पर डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले कि तथ्यों के बिना बोलना ठीक नहीं है, बिहार और बिहारियों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। तेजस्वी यादव का दोनों डेप्यूटी सीएम पर हमला, कहा कि अपराधी विजय और सम्राट हो गए, एक इंजन अपराध और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा है। लालू यादव को लेकर डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी की टिप्पणी पर भड़के तेज प्रताप, कहा कि मैं वहां होता तो उनकी गर्मी शांत कर देता। वोटर लिस्ट रिविजन का 99% काम पूरा, 1 लाख से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म मिलने अभी बाकी हैं, 64 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटने के आसार हैं। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने एसआईआर को वोटों की चोरी बताया, कहा जिंदा लोगों को मृत बताया गया, बिहार में यह फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सैनी बोले कि चुनाव आयोग की मदद से पिछले दरवाजे से वोट काटने की कोशिश, एनडीए को पता है इस बार उनकी सरकार नहीं बनेगी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बोले कि महाराष्ट्र में जिस तरह वोटों की लूट हुई वही बिहार में रिपीट हो रहा है, इस काम में चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप। मंत्री विजय चौधरी बोले कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है, 2003 में जब एसआईआर हुआ था तब 1 ही महीने का समय मिला था। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले कि एसआईआर में किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम नहीं कटेगा, विपक्षी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ बोलने पर जेडीयू ने अपनी ही सांसद गिरधारी यादव को भेजा नोटिस, पूछा क्यों ना आप पर कार्रवाई की जाए। दानापुर में नाबालिग से गैंग रेप, 3 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। राहुल गांधी ने पूरा किया बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से किया वादा, गया में पक्का घर बनाने का काम शुरू। और अब बाकी राज्यों की खबरें राज्य 2020 में।
राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा, सरकारी स्कूल की जर्जर छत गिरने से 7 छात्रों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। झालावाड़ के स्कूल हादसे के बाद एक्शन में सरकार, 5 शिक्षक निलंबित, मुख्यमंत्री ने सरकारी भवनों की स्थिति की समीक्षा। गुजरात के गांधीनगर में रफ्तार का कहर, नशे में धुत कार सवार ने कई लोगों को रौंदा, 4 की मौत। दिल्ली में मथुरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी स्कूल बस में मारी टक्कर, बस में किसी के ना होने के चलते बड़ा हादसा टला। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश, 100 करोड़ की ड्रग के साथ 5 नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। भोपाल ड्रग मामले में आरोपी यासीन के मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले, फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल भेजा गया। भोपाल ड्रग मामले में दूसरे आरोपी को लेकर खुलासा, ड्रग के पैसों से दुबई में अय्याशी करता था शावर, दुबई में बना रखी थी करोड़ों की प्रॉपर्टी। महाराष्ट्र के जलगांव में ड्रग की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने कार से 60 करोड़ की ड्रग जब्त की है। महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ता की दादागिरी, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर होटल और ढाबों से गुजराती साइन बोर्ड उतारे। महाराष्ट्र के नायगांव में दर्दनाक हादसा, 12वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत, 4 साल की बेटी को खिड़की के पास शूरेक पर बिठाकर चप्पल ढूंढने लगी थी मां। महाराष्ट्र के अकोला के पुराने किले की जर्जर इमारत भरभराकर गिरी, तेज बारिश और रखरखाव न होने के चलते इमारत ढह गई। हरियाणा में बेखौफ बदमाशों का तांडव, जिंद में सफीदों में अस्पताल संचालक की चाकू मारकर हत्या, 2 डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी। राजस्थान के कोटा में घर के बाहर युवक पर फायरिंग, पुरानी रंजिश में बदमाशों ने चलाई गोली, युवक की हालत गंभीर। कोटा में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम पर एक साथ कई कुत्ते टूटे, पास खड़े शख्स ने बचाई जान। उदयपुर के डेंटल कॉलेज में फाइनल ईयर की छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में कॉलेज स्टाफ पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खदान धंसी, 5 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, एनडीआरएफ चला रहा है रेस्क्यू। गुजरात के जामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन की कार्रवाई। इंदौर में अवैध शराब पर बुलडोजर चला, 2 करोड़ की शराब नष्ट की गई, आबकारी विभाग और पुलिस ने की कार्रवाई। इंदौर में शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचा सब इंस्पेक्टर, लोगों ने खंभे से बांधकर की पिटाई, पुलिस ने बचाया। ओडिशा के कोरापुट में डिप्टी रेंजर के घर पर रेड, 1 करोड़ 44 लाख कैश मिला, 4 सोने के बिस्किट और 16 सोने के सिक्के भी मिले हैं। वर्ल्ड न्यूज में क्या है खास, देखते हैं दुनिया 20 में। फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता देगा फ्रांस, सितंबर में राष्ट्रपति मैक्रोन यूएन में करेंगे ऐलान। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने फ्रांस के फैसले पर जताई खुशी, इजरायल ने कहा आतंकवाद को इनाम दे रहा है फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन बोले कि मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति के लिए फैसला लिया, गाजा में जंग रोकना और नागरिकों की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी। मैक्रोन के फैसले की इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने निंदा की, बोले कि यह फैसला आतंकवाद को इनाम देने जैसा। तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई की मांग। गाजा के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज, फिर की एयर स्ट्राइक, 24 घंटे में कई लोगों की मौत, 400 से ज्यादा लोग जख्मी। गाजा पट्टी में इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी, ताजा बमबारी के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। इजरायली हमले में अब तक 59,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 1 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर मंदिर को लेकर भड़का विवाद जंग में बदला, झड़प में 14 थाई नागरिकों की मौत। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर 6 विवादित जगहों पर जारी है लड़ाई, कंबोडिया ने थाईलैंड के फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। कंबोडिया की तरफ से जारी हमले में थाईलैंड की सीमा पर बसे गांव को भारी नुकसान, कई मकान और दुकानें तबाह हुए। कंबोडिया की सीमा पर बसे गांव से पलायन शुरू, स्थानीय लोग गांव खाली कर रहे हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जंग हुई तेज, कंबोडियाई गोलीबारी में थाईलैंड के सुरीन प्रांत में अस्पताल को भारी नुकसान। गूगल, मेटा जैसी अमेरिकी कंपनियों को डोनाल्ड ट्रंप की 2 टूक, कहा कि भारतीयों की भर्ती रोकें, अमेरिकियों को पहले नौकरी दें। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कंपनियों ने हमारी आजादी का फायदा उठाया, लेकिन फैक्ट्रियां चीन में लगाती हैं और भारत से लोगों की भर्ती करती हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूस की एयर स्ट्राइक, 37 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी। यूक्रेन के लवीव में नए भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। मशहूर रेसलर हल्क होगन का दिल का दौरा पड़ने से निधन, 71 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। न्यू मैक्सिको में बाढ़ बारिश का कहर, कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त। इटली के रोम में भीषण गर्मी, 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, पर्यटकों की परेशानी बढ़ी। वेदर का क्या है अपडेट, आइए जानते हैं मौसम 2020 में। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश, बांद्रा मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी। भारी बारिश के बाद मुंबई के कई हिस्सों में पानी भरा, अंधेरी ईस्ट में सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में परेशानी। भारी जल जमाव के बीच अंधेरी सबवे बंद हुआ, यातायात प्रभावित, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश ने रोकी मायानगरी की रफ्तार, जोगेश्वरीपुर में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी, लोग घंटों तक फंसे। मुंबई में भारी बारिश के बाद समंदर में उफान, 4 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी, मरीन ड्राइव से दूर रहने का अलर्ट। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना में उफान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, सड़कों पर दरिया बहने से लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के वलसाड में वापी में भारी बारिश से हालात बदतर, अंडरपास पूरी तरह से डूबा, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। वाराणसी में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जगह रिहायशी इलाकों में पानी घुसा।
वाराणसी में उफान पर गंगा नदी घाट पर बने सभी मंदिर डूबे, आसपास के निचले इलाकों में पानी घुसा। भारी बारिश से प्रयागराज में फजीहत, शहर के कई हिस्सों में पानी भरा, दुकानों में भी बारिश का पानी घुसा। लखनऊ के कई हिस्सों में भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव के चलते गाड़ियों की रफ्तार रुकी। अयोध्या में झमाझम बारिश, झुलसाती गर्मी से निजात, कुछ जगहों पर जल जमाव। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया, आसपास के निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट। मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई कोलकाता की आफत, सड़कों पर कई फुट तक पानी भरा। पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली का कहर, राज्य में बिजली गिरने से 13 लोगों की जान गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश का सिलसिला जारी, लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। तेलंगाना के वांगल में भारी बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। हैदराबाद में मानसून की मेहरबानी, पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश, अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट। केरल के कई जिलों में मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट, कन्नूर में झमाझम बारिश।